सांस एक्सहेल करके टो छूइए, सांस इनहेल करते हुए बैठिए। इस प्रकार 2 बार इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से 1 सेट का अभ्यास कर लेते हैं। अब हम करते हैं चक्री आसन का अभ्यास। चक्री आसन ऐसा आसन है जिसके करने से हमारा पेट भी कम होता है और शरीर में भी लचक आती है। चक्री आसन में बैठकर दोनों पैर सीधा कर लीजिए और चक्री आसन 2 प्रकार से किए जा सकते हैं, पैर जोड़कर भी और पैर फैलाकर भी। तो आप देख सकते हैं दोनों अवस्था। दोनों हाथ की मुट्ठियों को आपस में लॉक कर लीजिए, उंगलियों को फंसाइए, नाक से सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकिए, बॉडी को घुमाइए पीछे की तरफ। इस प्रकार बार बार, जिस तरह आप समझ सकते हैं गांव में तो वैसे भी हमारी माताएं बहनें चक्री चलाती हैं, ये चक्री चलाकर ही गेहूं पीस लेती हैं, लेकिन इसके बड़े फायदे हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग योग का अभ्यास करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि ये योगा है। चक्री योग है। योग में 84 लाख आसन बतलाए गए हैं, उसमें एक ये भी योग अभ्यास है। इस आसन के अभ्यास से आपका पेट कम होता है, इसमें आपके पेट के ऊपर दबाव पड़ता है जिससे पेट का फैट कम होता है, पेट का फैट बर्न होता है, साथ साथ आपके शरीर में भी लचक आती है। और बिल्कुल इसी आसन का अभ्यास उल्टे डायरेक्शन में भी करते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में करने से एक साइड के मसल को तो एक्सरसाइज मिल जाती है, लेकिन दूसरे साइड के मसल को भी एक्सरसाइज देने की आवश्यकता है, तो रिवर्स भी करना चाहिए। प्रति साइड इसका अभ्यास कम से कम 25 बार आपको करना ही करना है। कमर में अगर तकलीफ हो तो आराम आराम से करें, फैट भी कम होता है, शरीर भी स्वस्थ, हाथों में भी ताकत, कमर में भी ताकत। कमर की तकलीफ तो आपको होगी ही नहीं चक्री आसन का अभ्यास करने से। पेट भी कम, फ्लैट, देखने में भी सुंदर, यानी कि एक आसन के 10-10 फायदे, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और अब करते हैं आनंदा क्रिया का अभ्यास। आनंदा क्रिया करने के लिए सुख आसन में बैठ जाइए, दोनों हाथ सीधा कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, नाक से श्वास प्रश्वास करते हुए, यानी कि श्वास लेते और छोड़ते हुए पेट अंदर बाहर पंप करना है, फुलाना पिचकाना है। लेकिन सांस लेते समय पेट आपका फूलना चाहिए, सांस बाहर छोड़ते समय पेट आपका अंदर जाना चाहिए। कई साधक ऐसे भी होते हैं जो रिवर्स करते हैं, जिनका श्वास रिवर्स चलता है, सांस लेते टाइम पेट उनका अंदर जाता है, सांस छोड़ते टाइम पेट उनका फूलता है, तो वो रिवर्स क्रिया है। इसलिए आपको रिवर्स नहीं करना है। ध्यान रहे, सांस लेते समय पेट आपका फूलना चाहिए। जिस प्रकार ट्यूब में हवा भरते समय ट्यूब फूलता है, ट्यूब से हवा निकालते समय ट्यूब पिचक जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे पेट में ट्यूब के समान अंतरिया है, पेट हमारा है, तो सांस लेते समय पेट फूलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ, थोड़ा जोर जोर से करना है, थोड़ा और शार्प करना है ताकि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज होनी चाहिए। इस प्रकार फोर्सफुली करना है इस आनंदा क्रिया का अभ्यास, जिससे कि फैट आपका ज्यादा से ज्यादा बर्न हो, कैलोरीज आपकी ज्यादा से ज्यादा बर्न हो। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। इसका अभ्यास कम से कम आप 25 बार तो नित्य करें हैं, लेकिन एक राउंड में 25 बार करें, फिर 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, और इसको 500 बार तक ले जा सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। एकदम से बहुत ज्यादा मत करना, बहुत ज्यादा एकदम से करने से आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे। आप अपनी क्षमता के हिसाब से इसका अभ्यास करें। तो आइए हम करते हैं उदर आकर्षण आसन का अभ्यास। उदर आकर्षण आसन करने के लिए बैठ जाइए और दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। दोनों पैरों को सीधा करके पैरों को फैला लीजिए और दोनों हाथ पीछे ले जाइए हिप्स के पास। नाक से सांस बाहर छोड़ते हुए माथे को लगाइए जमीन से, नीचे झुकिए, सांस अंदर भरकर ऊपर उठिए और मोड़िए बाईं तरफ पूरा शरीर, कमर, कंधा, गर्दन मोड़िए पीछे, जितना मोड़ सकते हैं। खींचो अपना पेट, वापस आ जाते हैं, साइड बदलिए, राइट साइड कीजिए। अब दोनों हाथ हिप्स के पास ले जाइए, सांस बाहर छोड़कर नीचे झुकिए, सांस अंदर भरकर ऊपर उठिए, मोड़िए राइट साइड,
मोड़ो, कोहनियां सीधी रहनी चाहिए। वापस आइए। इसका अभ्यास 10 बार तो करना ही करना आपको, लेकिन 10 से अधिक अपनी क्षमता के हिसाब से करें। नित्य इसका अभ्यास करें। हम सेलेक्टेड आसन बतला रहे हैं आपको, ताकि जिस पार्ट के लिए हम योग का अभ्यास कर रहे हैं उसी पार्ट को प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कीजिए। द्विपाद गोलाकार आसन। द्विपाद गोलाकार आसन करने के लिए पीठ के बल लेट जाइए सीधा और दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। दोनों हाथ अपने जंघा के बगल में रख लीजिए, दोनों हथेलियों से जमीन ढककर पैरों को जोड़ लीजिए और दोनों पैर ऊपर उठाते हुए गोल घुमाइए, राउंड बनाइए। घुटना सीधा, बड़ा सर्कल बनाइए। कम से कम 10 बार तो घुमाना ही घुमाना है। बिग सर्कल बनाइए। इस आसन का प्रभाव डायरेक्ट आपके पेट के ऊपर पड़ता है। कम से कम 10 बार घुमाने के पश्चात पैरों को जमीन पर रख लीजिए, थोड़ा विश्राम करिए कुछ क्षण के लिए और थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और फिर रिवर्स भी करते हैं, उल्टा घुमाते हैं। श्वास सामान्य रखिए। इस दौरान सांस मत रोकिएगा, क्योंकि ऑलरेडी पैर घुमाने की वजह से प्रेशर बन रहा होता है हमारे शरीर पे। श्वास रोकने से और भी प्रेशर बनेगा, इसलिए श्वास सामान्य रखिए। कम से कम 10 बार तो घुमाना ही घुमाना है। 10 बार घुमाने के पश्चात विश्राम कर लीजिए। लेकिन जिस साधक को लोअर बैक एक होता हो, चाहे वो स्लिप डिस्क हो या लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, वे भी इस आसन को कर सकते हैं, लेकिन थोड़े आराम से करें। तो द्विपाद गोलाकार आसन हम यही समाप्त करेंगे और अब हम साइकिलिंग का अभ्यास करेंगे। साइकिलिंग का अभ्यास करने के लिए अपने पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को तकिया बनाइए, गर्दन के नीचे ले जाइए। दोनों हाथ तकिया बनाकर गर्दन ऊपर उठा लीजिए और दोनों पैर जोड़कर साइकिल चलाइए। जोड़कर दोनों पैर आप देख सकते हैं। पैर आगे तक ले जाइए, स्ट्रेच करिए और पीछे तक घुटना लाइए अपने फेस तक। इस आसन के दौरान सीधा आपके पेट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, इसका जोर पड़ता है, जिससे आपके पैनक्रियाज के ऊपर आपका जो पैनक्रियाज है वो प्रभावित होता है। 10-15 बार या 20 बार करने के पश्चात थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और फिर हम इसको दोहराते हैं, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में, रिवर्स कंडीशन में। रिवर्स डायरेक्शन में इसको घुमाइए। ये पूर्ण साइकिलिंग है। इसके करने से सीधा आपके पेट के ऊपर जोर पड़ता है और आपका पैनक्रियाज इससे प्रभावित होता है। तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक इसका अभ्यास एक टाइम में 50 बार करना चाहिए। जैसे आपको थकान लगे, आप थकान महसूस करें, विश्राम कर लेना चाहिए। नमस्कार।